नमस्कार, IVN7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने हमारी हॉट सीट पर है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव। लालू जी, स्वागत है IVN7 पर आपका। लालू जी, अभी आप जेल से बाहर निकले हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद अब आपसे पहली बार साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है। पहले तो ये बताइए कि आप जेल में गए, उदास हुए होंगे बड़ा, जेल में जाकर खराब लगा होगा। देखो कि आपके दोस्तों ने आपकी पीठ पे छुरा मार दिया। छुरा मार दिया। देश में न्यायपालिका जीवित है, हायरार्की ऑफ जुडिशियल सिस्टम और न्याय व्यवस्था इस देश में बहुत मजबूत है। सारी चीजों को लोग जानते हैं, इसलिए आई हैव फुल फेथ ऑन जुडिशियरी। आई विल गेट ए जस्टिस। नो एविडेंस का केस है। तो जो जेल में जाने की बात आप बोल रहे हो कि आप जेल गए, बहुत उदास हुए होंगे, मैं पहले से ही अपेक्षा, हमारी ऐसी अवधारणा थी। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हम गए थे। कुछ आप जानते थे कि जेल तो जाना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए। उन बिंदुओं को मैं जानता था, इसलिए डिटेल में उसको हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, चूंकि हमारा अपील है, आगे आगे काम करना है। मेरा प्रश्न लेकिन आपसे ये था सर, कि हुआ कुछ यूं कि ऐसा लग रहा था कि कपिल सिब्बल, देश के कानून मंत्री, आपको बचाने में सफल रहेंगे। कम से कम आप अगर जेल जाते तो उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते थे। न देखिए, लेकिन अब जो बिल पास हो चुका है सर संसद में, उसके बाद तो आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करिए, हम लड़ सकते नहीं लड़ सकते। लालू नहीं लड़ेगा। न्यायपालिका का नीचे का लोअर कोर्ट का रेस्पेक्ट जरूर है, करेंगे हम लोग, लेकिन हम इक्विटल मेरा होगा, हम आएंगे। नहीं, वो तो जब होगा सफल होगा। बात तो वो तो आगे की बात है। आप मेरी बात तो सुनने दीजिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट। सर। और यह आरोप लगाना कपिल सिब्बल पर और यूपी गवर्नमेंट पर कि हमको बचाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस था, ये झूठ, फरेब और बिल्कुल इमेज को टार्निश करने के बराबर है। मेरे ऊपर केस उस समय था, इसलिए मैं बोल नहीं सका। ये सारा बीजेपी से लेके सब लोग जो परेड किए सर, और आपको याद होगा, बात सुनिए, ऑर्डिनेंस ला रही थी यूपीए सरकार, बात सुनिए, आप ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। भाई आप बता रहे हैं ना, आप बात तो सुनो यार। बात मैं सुन रहा हूँ, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं जाता। नहीं, क्योंकि आप चाहता था सर, जो कमिट करके आप लोग आते हैं वही सवाल पूछते रहते हैं। आप बात सुनिए। बोलिए। दो इशू आया था सारे पॉलिटिकल पार्टियों के सामने जी, कि अगर कोई कन्विक्शन हो जाता है तो चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। नंबर 1, जेल के अंदर अगर कोई आदमी है, जेल चला जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक व्यवस्था जजमेंट हुआ, इस पर हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे थे, याद होगा। ऑल पार्टी मीटिंग, कांग्रेस पार्टी ने और सब लोगों ने, हम लोग जिसमें इंक्लूडिंग बीजेपी भी थी। और इस पर यह हुआ था कि इसको अनल करने के लिए एक लाया जाए, बिल लाया जाए। तो 2 बिल आया। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार गई थी, याद होगा, एक मामले में। जी। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इसमें हुआ कि आप कानून बना के लाइए इसमें। तो जो लास्ट टाइम था अपर हाउस में इस बिल को, जो जिसमें हमारी बात आ रही है, तो उसमें लोगों ने ये तर्क लिया कि अब टाइम नहीं है। टाइम, बात सुनिए लालू जी, देखिए, आप बात सुनिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, लेकिन जनता सिर्फ आपसे ये समझना चाहती है कि जनता को ये बताना, आप जेल कहीं राहुल गांधी के चलते तो नहीं गए? नहीं, आप नहीं मानते इस बात को? राहुल गांधी ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला ये ऑर्डिनेंस तो नॉनसेंस है, यानी वो ऑर्डिनेंस जो लालू यादव को बचाती, वो नॉनसेंस है सर। आप लेट मी फिनिश। कोई राहुल गांधी का इसमें दोष नहीं है। नॉनसेंस उन्होंने किया, क्या किस मामले में किया? ये बात दुख नहीं हुआ? नहीं, हमारे खिलाफ क्यों बुक किया गया है? आपको दुख नहीं हुआ? नहीं, हमारे खिलाफ ये बात कैसे बुक मीडिया ने किया? उन्होंने नॉनसेंस बोला इसलिए आप जेल गए? किया नहीं, गलत बात है। हमारे फैसले आने थे, वो गलत बात है। किसी आदमी को ब्लेम करना, बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, वो क्या बोले नहीं बोले, वो कांग्रेस पार्टी, वो लोग आपस में फिर समझे बातों को। लेकिन ये कहना कि लालू यादव के लिए ऑर्डिनेंस आया था, आप उस ऑर्डिनेंस के लैंग्वेज को, भाषा को समझिए पहले। सर मुझे ये बताइए, मैं तो बड़ा छोटा हूँ सर आपसे, आप राजनीति में। अरे मेरे खत्म कर दे दो ना यार। अच्छा चलिए, बात जब पूछते खत्म। ऑर्डिनेंस में ये था कि अगर कोई को कन्विक्शन होता है लोअर कोर्ट से, किसी भी आदमी को, हायरार्की है जुडिशियल सिस्टम में, अप टू एपेक्स कोर्ट तक जाने का अधिकार, राइट है।
जो लड़ाई होनी चाहिए थी या लीगल बात होनी चाहिए थी, ये बात नहीं। बात सुनिए मेरी। आप जो बात रख रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वो तो आपके समझने से नहीं ना होगा, वो तो लीगल नहीं, हमको बताना होगा। क्योंकि ऑर्डिनेंस और राहुल गांधी को जोड़ा आपने इसमें, क्योंकि राहुल गांधी इसलिए मैं बता रहा हूँ, नॉनसेंस शब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम भी देखा, दुनिया देखी, लेकिन लालू यादव के खिलाफ आप कैसे इसको बुक किया? जो कपिल सिब्बल साहब का, जो उनके कैबिनेट का, उनके द्वारा ये बना था कि कोई इंडिविजुअल, अच्छा, अगर लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है, मेंबर है, वेदर सी और ही, तो उसको इतना अधिकार प्रोटेक्शन जरूर मिलना चाहिए कि 90 दिन तक वो हायर कोर्ट में अपील करना राइट है। आप बात सुनिए। सब लीगल बात आप रख रहे हैं, लेकिन आप सटीक बात मुझे बताएं कि क्या कहीं लालू लीगल नहीं बोलेंगे तो आप जो हमको नचाना चाहते हैं, नहीं, आप हमको पॉलिटिकल पराया तो नहीं होगा। नहीं, आप जो हमको नचाना चाहते हैं और तथ्यों को दरकिनारा करके राहुल गांधी को गाली दिलवाना चाहते हैं, ये इस ट्रैप में नहीं फंसता हूँ। लालू यादव क्या कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल पराया हो गए हैं? गलत बात है, ये भी गलत है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, कांग्रेस पार्टी है, कानून अपने जगह पर है, लेकिन आप कैसे बोल दिया कि ऑर्डिनेंस मेरे लिए आ रहा था? कैसे बीजेपी चली गई राष्ट्रपति भवन में कि लालू को बचाने के लिए हो रहा है? लालू कहाँ इसमें आता है? उसमें यही था। कपिल सिब्बल जी समय में आपके वकील रह चुके थे। आप लोग बोलने नहीं, मैं बोलने दे रहा हूँ। नहीं, इसलिए मैं आपके टीवी को हाथ जोड़ो, कहा कि मैं नहीं दूंगा टीवी। ठीक सर, जो लिया कोई दूसरा सुन के आप दौड़ के आ गए हैं, वो ठीक बात है आपकी। नहीं, गलत बात। आप लेट में फिनिश, बिल्कुल प्लीज। आप बताने नहीं दे रहे हैं, आपको हक है, लेकिन बात में तथ्यों की कर रहा हूँ। तथ्य मैं कर रहा हूँ, बोला बताएं। आप जो बता रहे हैं कन्विक्ट हो गए, राहुल गांधी ये किया तो वो किया, इसी काम के लिए हम ऑर्डिनेंस को समझिए पहले कि हर इंडिविजुअल को 90 दिन के अंदर एक प्रोटेक्शन रहे कि फर्स्ट अपील करे और हाई कोर्ट में अपील मंजूर हो जाए और हाई कोर्ट इक्विटल को स्टे कर दे तो उसकी मेमोरी रह सकती है। माइनस क्या? माइनस कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। बात सुनिए, ठीक, कोई मॉनिटरिंग हेल्प उसको नहीं मिलेगा। तो हम गुड़िया है क्या? नहीं, ये हमारे लिए ये पास हम करवाते गुड़िया बनने के लिए कि हाउस में बैठ के गुड़िया की तरह हम मेंबर बनने के लिए बैठे रहे हैं। अब मैं पूछूं, ये बहुत गंदी बात है इस देश के राजनीति में। अब मैं पूछूं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और बिना आरोप के हमारे ऊपर सर्टेन मीडिया ट्रायल, मीडिया के लोगों ने ट्रायल किया, बीजेपी ने करा कर देते हम, मीडिया ट्रायल हुआ। आपने देखा हमारे केस को? लालू जी, मैं ये बता रहा था, आप लगातार आप लीगल परिभाषा मुझे समझा रहे हैं, और देश आपका लीगल परिभाषा क्या है क्या नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट बाद में तय करेगा। सुनिए ना पहले नहीं, यू हैव मेड ए सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट राहुल गांधी एंड मी एंड यू आर स्पोक्सपर्सन ऑफ राहुल गांधी, और आपने अलेज किया कि हमारे लिए ऑर्डिनेंस आ रहा था, हमारे लिए ऑर्डिनेंस आ रहा था। बिल्कुल, ये सच नहीं है, ये सच है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये बिल्कुल गलत है तो लालू जी का अलायंस अभी तक कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं हो पाया? होगा, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा नहीं आप एक पॉलिटिकल पराया हो गए हैं सर कांग्रेस। आप लोग को हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम रोड पर बात नहीं करते हैं, हम दिल्ली में ऐसे नहीं बैठे हुए, हम नहीं हो रहा है कि हमारी रणनीति है हम कब क्या करेंगे और नहीं करेंगे। हम तो अकेले जब सारा देश कांग्रेस रहित भारत बोल रहा है तो अकेले लालू यादव बोल रहा है कांग्रेस सहित भारत, जबकि इससे हमारे लोगों में भी नाराजगी होगी कि लालू क्यों बोलता है। ये उसी तरह की बात फिर यही तो मजेदार बात है कि आप यही तो मजेदार बात है सर कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का इतना समर्थन करते हैं, लेकिन लगता है आप इतनी बार उनसे मिले उसके बावजूद कोई बात बनती नहीं सर। हमारा लक्ष्य है मोदी को रोकना, हमारा लक्ष्य ये है, मैं जानता हूँ टारगेट हमारा। ये देश तोड़ने जा रहे हो आप लोग, ये देश का बंटवारा कराने जा रहे हो आप लोग, ये मोदी को प्रमोट करके और केजरीवाल जैसे लोगों को प्रमोट करके ये देश हमारा टूटेगा, उसकी हमारी चिंता है। इस बारीकी में हम यहाँ बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य एमपी कितना बनेगा, कितना सीट किसको मिलेगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा है मोदी जो फासिस्ट एंड द कम्युनल फोर्सेस और इस देश का कॉर्पोरेट हाउस एंड सर्टेन मीडिया हाउसेज आर
अटैकिंग ऑन द कांग्रेस पार्टी एंड प्रमोटिंग दी बात सुनिए पहले। नरेंद्र मोदी सर नमो 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 कर रहे हैं, आप सबके ऊपर वार कर रहे हैं, आप सबके ऊपर जो कि आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे एक सवाल पूछना मीडिया आप सब जिसकी आप बात करें कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल तो पूछना लाजमी है सर। फिर मेरा सवाल ये है कि अगर सबकी इतनी गलती है और लालू जी इतने पाक साफ हैं, हाँ, गंगा की तरफ पाक साफ है, तो फिर आपका कांग्रेस से अभी तक गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा? होगा, कब होगा? आप इसकी चिंता न करें, आश्वासन है, आप इसकी चिंता न करें, आपको पूरा भरोसा है? टीवी पर नहीं बोलूंगा, पूरा भरोसा है? हमारी क्या राजनीति है मैं नहीं बोलूंगा। आप इतना तो बताइए, पूरा भरोसा है कि नहीं है? नो भरोसा, टीवी के लिए नहीं है, आपका भरोसा नहीं है? टीवी का नहीं है, हमारा समझौता होगा। आप लेकिन आप बोल तो सकते हैं, आपको भरोसा है कि नहीं? क्यों नहीं, मैं अगले की बात कर रहा हूँ। हम रोकना अगले दूसरे मत, आप अगर नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना भरोसा कांग्रेस के प्रति क्यों नहीं आप बोलते इसलिए? हमारा लक्ष्य है कर्नल एंड फासिस्ट देश को रोकना। देश टूट रहा है, देश का बंटवारा होने वाला है, 47 का जो कैलेंडर है ये दोहराया जा रहा है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आप सेकुलर बन करके। और रामविलास पासवान की जो जोड़ी है, और सुनने में आ रहा है कि आप और रामविलास पासवान एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन पासवान जी बड़ा नाराज हैं आजकल। अभी इस पर हमको वो बड़े नाराज हैं कि भाई हमें कुछ हो ही नहीं रहा, कांग्रेस भाव ही नहीं दे रही हमको। नाराजगी है और कांग्रेस से नाराजगी है, हम सब मिलके एक साथ, यही नहीं और भी सेकुलर ताकतों को हम जोड़ना चाहते हैं। बड़ी मजेदार आपने बात कही लालू, और भी सेकुलर, क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने, आपकी मित्र है ममता बनर्जी ने, मित्र नहीं है, महिला है, रेल मंत्री थी आपके बाद, रेल मंत्री थी आपके बाद, अभी उन्होंने हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप जी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा उनका भी लक्ष्य वही है जो आप कहते हैं, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, मोदी को हम कभी समर्थन नहीं देंगे। तो ये बताइए लालू जी को अगर कांग्रेस से हाथ जोड़ने में सफलता नहीं मिल रही, हाथ मिलाने में, आप तीसरी शक्ति की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस के सामने कोई हाथ जोड़ता है। यही लैंग्वेज का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव ने किया था विगत दिनों में कि लालू तलवा चाट रहा है जी। ये गलतफहमी में मत रही, ऐसा नहीं है। अब बात मैं बता रहा हूँ, बताएं। ये डिसरेस्पेक्ट है किसी का भी, और ये कहना कि लालू यादव अफलाना और क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारी रणनीति है और कांग्रेस पार्टी के साथ मैं अकेले बोलते आ रहा हूँ। हम तो चाहते कि सोकल सेकुलर, जिस ममता जी की बात आपने की जी, और जिस फेडरल तीसरी शक्ति जिसको कहा जा रहा है, थर्ड बात की, थर्ड फोर्स की जो बात की, और हमने ममता जी को ये हजारे जी का पैर छूते हुए भी मैंने देखा, हाँ, दंडवत करते हुए हमने देखा। ये कुछ अब कुछ कमेंट नहीं करते, हमारा रिस्पेक्ट है ममता जी के, ललिता जी के, और हमारे मायावती जी को, सबके प्रति है। लेकिन यहाँ बीमारी कहाँ फंसा हुआ है, हर आदमी जिसको मन में आवे, कोई पत्रकार वो जो पत्रकारिता करता है, आप पार्टी में घुसना और गाली देके कांग्रेस को निकल जाना या किसी को अब्यूज कर देना, वो सबको चोर कर देना, अपनी आइडियोलॉजी नहीं, सबकी आइडियोलॉजी है। दूसरों को आप भी तो देखिए, जैसे आप मीडिया हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउसेज, सब राजनीतिक दलों को जैसे आप बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि सब लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं सब लोग जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं जिस तरह आपका हक है उसी तरह बाकी पार्टी चोर है, लेकिन बाकी इंसान है। मैं ये कह रहा हूँ लालू जी कि अगर आपने कहा आपका टारगेट है देश को फासिस्ट फोर्सेस से, फासिस्ट शक्तियों से बचाना, मैं कह रहा हूँ वही बात तो ममता बनर्जी जी भी कहती है। दोनों में फर्क क्या है? लालू जी और ममता बनर्जी की बात में क्या फर्क है? अच्छी बात है, हमें तो आप मिलावे लोग कांग्रेस पार्टी से, तो क्या आपने नहीं, वो तो कहती है वो कांग्रेस के साथ जाहिर तौर पर नहीं जाने वाली है, बात है। तो कहीं हमको किसी के विषय में कुछ नहीं करना। क्या लालू जी लालू जी थर्ड फ्रंट का हिस्सा कभी बन सकते हैं? वो भी तो सपोजिटली सेकुलर फ्रंट है। उसका अनुभव हमको है, आप अभी नहीं देखा, आपको अभी समझ में नहीं आया। मुलायम सिंह कुछ बोल दिए, लेफ्टिनेंट जनरल ललिता जी को पीएम बना दिया, ये सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं लोग। बिल्कुल भूख तो है, हमारे मन में भी भूख है, आपके मन में भी, हमारे मन में भी रहनी चाहिए, मिसप्लेस भी हो, लेकिन यहाँ देश, हमारी आजादी, हमारा धर्मनिरपेक्षता और फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस
ये बिल्कुल आमदा है देश को तोड़ने के लिए। हम बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप खुद अब आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी जो सपना था कभी आपके मन में, सपना रहेगा क्या वो सपना चकनाचूर हो गया? नहीं, चकनाचूर नहीं हुआ, वो है अभी दिल में। लालू जी के दिल में भी आग है। सामने प्रधानमंत्री देश पद के की सामने सभी के सामने एक ही कमिटमेंट होना चाहिए कि देश को रोको, बंटवारा से रोको। देखिए, हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि आप ही की पार्टी के बड़े एमएलएज हैं। सुनता हूं अगले कुछ चंद दिनों में आपकी पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के पास जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के पास जा रहे हैं। नीतीश कुमार ये नो फैक्टर इन बिहार। अगर आपका बिहारी कोई पत्रकार आपको ब्रीफ किया हो, नहीं हमें तो उस वक्त के दुनिया में बिचरी है। हमारा आरजेडी कहीं नहीं टूटता है। आपका दल बरकरार है। आप बता रहे हैं ना, आपको जो आपको कहीं ब्रीफ कर रहा हो, कभी कभी हमको भी फोन करते रहता है लोग, तो ये बिहार है, बिहार आरजेडी है। अब ये बिल्कुल नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। कैसे, क्यों फैक्टर नहीं है? पता करिए कैसे है ही नहीं। आप बताइए, आपको लग रहा है जाना कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया। जो किश्ती डूब रही है वो क्या छोड़ दिया? ये तो घूम घूम के आप भूल जाते हैं। आप चलाया है टीवी पर आप लोगों ने, हर रैली में, अभी संकल्प रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि हम बीजेपी को नहीं छोड़ा, बीजेपी हमको छोड़ दिया। निकालो वीडियो। हम नहीं छोड़े, बीजेपी हमको छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कहीं ऐसा तो नहीं लालू जी की जो आपकी छवि जो एक सेकुलर नेता की है अभी भी बिहार में, उसी छवि को तो नीतीश कुमार जी भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 साल रहे साथ में, 7 बिल्ली खा के अब बिल्ली चली हज करने। असंभव दिखता है। जब ये कह निकाल दिया तब इनको सेकुलरिज्म याद आ रहा। तो आपको लगता है कि गोधरा चल रहा था, रेल में आग लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए थे, और आप लोग चला रहे थे कि नीतीश कुमार अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए लालू जी, बात आपकी और आपके परिवार की करते हैं अंत में। कुछ नहीं, परिवार पर हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आए हैं यहाँ ऑपरेशन करने हमारा, आप तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस पर हमको नहीं बोलना। आप तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या होगा नहीं होगा हम कैसे बता दें? कानून है ना सर, वो तो कानून हम लोग नहीं लड़ेंगे, उसके मुताबिक आप नहीं। लालू का खड़ा लड़ेगा तो आपके परिवार में कौन लड़ेगा? अब कैसे आपको बता दें कौन लड़ेगा? क्या जिसकी इच्छा होगी लड़ेगा। आपकी बेटी लड़ेगी? लड़ी नहीं है क्या बीबी? बिल्कुल। तो क्या लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ? अरे जो सभा होगा देखा जाएगा, पार्टी तय करेगा। बेटी, अरे पार्टी तय करेगा कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। लालू जी तय करेंगे, हमें पति पत्नी हमारा बेटा यही सब सीट लड़ जाएगा। नहीं, चूंकि लोगों ने लालू जी जब आप जेल गए और उसके बाद जब ये फैसला लिया गया कि आपका बेटा अब जो है आगे आएगा, तो लोगों ने कहा मेरा बेटा है, लोगों ने कहा कि वही जो वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में रहती है, वंशवाद का शुरुआत जो मुलायम सिंह यादव यहाँ देखने को मिली, वंशवाद या करुणानिधि की देखने को मिली। नहीं, शुरुआत हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। आप भी उसके शिकार क्यों नहीं? वाई नॉट? आप भी उसके शिकार? वाई नॉट? कहा नहीं नेताओं का बेटा बेटी क्यों नहीं आएगा राजनीति में? कोई उसमें पत्रकार आएगा, आपको उसमें पत्रकार केजरीवाल आएगा, आज नेता का बेटा बेटी नहीं आएगा। आप केजरीवाल से बड़े नाराज दिखते हैं। अरे नाराज है क्यों? इसलिए को गाली बकते। अरे डेमोक्रेसी है, नेता वो अपनी बात रखते हैं जैसे आप अपनी बात रखते हैं। फलाना परिवार वंशवाद की राजनीति बिल्कुल लालू यादव की नहीं प्रैक्टिस करेंगे। रहेगा सारे लोग हैं, सब करेंगे। बेटा भी रहेगा, बेटी भी रहेगी, कौन पत्नी भी रहेगी, जितने लोग परिवार के हैं सब रहेंगे। इच्छा जो रहना चाहेगा रहेगा। लालू जी कहीं वन मैन पार्टी तो नहीं बन गए? कहीं सिंगल डिक्टेटर रूल तो नहीं बन गया सर? आपका फार्मी के शिकार हैं क्या आप? डिक्टेटर तो नहीं बन गए कहीं आप अपनी पार्टी में? डिक्टेटर है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपने देखा होगा कि कोई नेता के सामने करोड़ों आदमी टिका हो, जिसको जेल और कन्विक्शन हो रहा हो, लाखों घरों में चूल्हा नहीं जला हो, डिक्टेटर है। तो लालू जी कोई भी नेता का बेटा बेटी राजनीति में आवे ये खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर जैसे एक है ना कि एक लालू पैराशूट कर दिया किसी देश में, कोई नेता का बेटा बेटी और कोई पत्नी है ही नहीं राजनीति में, लालू यादव। नहीं सर, हर बात में लालू यादव। मुझे अच्छी तरह याद है लालू जी, पिछले बिहार चुनाव में जब मैंने आपका पटना में आप ही के निवास स्थान पर इंटरव्यू किया था, तो आप ही ने मुझे कहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़े तो ठीक, मेरा बेटा चुनाव लड़े तो गलत। अब मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहुल गांधी का उदाहरण हम दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आप बता रहा हूँ कि आपने एक इंटरव्यू मुझे दिया था पहले जिसमें आपने ये कहा हमारी पार्टी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ दोनों में फर्क क्या करेगी नहीं करेगी, हम बाहर क्यों बोले?
वो सब अंदर की बात है ना। हमारी पार्टी क्या करेगी, बंद कमरे के पीछे की बात है। क्या करेगी नहीं करेगी। हाँ, कोई लड़ेगा तो रोकेगा? हाँ बिल्कुल नहीं, आपका हक है। आपको क्यों दर्द हो रहा है? दर्द की बात नहीं, क्यों परसों पीड़ा हो रहा है? कोई दूसरे को क्यों परसों पीड़ा हो रहा है? चलिए आप लड़के हरा दो। अंत में लालू जी, ये जो कहा जा रहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी की बड़ी हवा है और लालू जी जो है कि अब एकदम मार्जिन पे हो सकता है कि चले जाएं, बिल्कुल सब गलत है। ये तो समय बता देगा, सब गलत है। जो हवाबाजी का ठेका जो लिए हुए हैं लोग, उनका तो इलाज नहीं है। जो हवाबाजी का ठेका लिए हुए हैं उनका इलाज नहीं है। थेथरोलॉजी में हमको मत डालिए। नहीं, ठीक है, ये सब थेथरों का इलाज चुनाव में हो जाएगा। कांग्रेस से, रामविलास से, जिसके पार्टी से हम कब कहा कि नहीं होगा। लालू जी, अगर कहीं रामविलास पासवान जी आपका दामन छोड़ के चले जाएं, ऐसी कुछ इंडिकेशन है, चर्चा है अभी चर्चा है कि हो सकता है वो बीजेपी की तरफ चले जाएं। अब हम झटका लगेगा। हम किसी नेता के विषय में कुछ नहीं बोल सकते, फिलहाल नहीं बोलेंगे। फिलहाल या कभी भी हम क्यों बोले। लालू जी, इंटरव्यू के एकदम आखिरी में दिल पे हाथ रख के बताइए, जब जेल गए पीड़ा नहीं हुई कि राहुल गांधी आपके बेटे समान? नॉनसेंस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नॉनसेंस राहुल गांधी हमको बोले थे? नहीं, ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस हो सकता है आपको, आपके समर्थन में चले जाते, वो लोग समझे थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पीड़ा नहीं हुई? नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हम जानते थे, बिल्कुल दुख नहीं। हमको जब कन्विक्शन हो गया तो मैं जानता था वो ऑर्डिनेंस हमको बचा देता। क्या कन्विक्शन नहीं, राजनीतिक भविष्य की बात। नहीं, कैसे भविष्य? जब इक्वटल होगे तब न लड़ोगे राजनीतिक भविष्य की बात। लालू जी, आपसे चर्चा की हमने, बहुत बहुत आपका शुक्रिया IBN Sun के इस विशेष कार्यक्रम में। नेगेटिव क्वेश्चन से बचिए। ओके सर, थैंक यू। आप लोग का जो तो ये थे लालू यादव, और जैसा आपने देखा लालू यादव के अंदर की आग वो अभी भी बरकरार है। ये था IBN Sun पर विशेष कार्यक्रम। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।